हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में बात कर रहे थे जब इफ़ेक्ट्स की बात देख रहे थे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट जो है हमारा टेम्परेरी इफ़ेक्ट होता है। कैसा इफ़ेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट? टेम्परेरी होता है। ओके और इसमें क्या होता है, इसमें भी पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। किसकी प्रेजेंस में होगा पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर? अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंस में। तो हम इसके डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? द फॉर्मेशन ऑफ instantaneous dipole due to transfer of pi electron, due to transfer of pi electrons। अब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है? इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, इन द प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट। ओके, तो समझ में आया क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट? जब पाई इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा अटैकिंग रिएजेंट की प्रेजेंट में। और इसमें क्या होता है, इंटेस्टेनियस डाइपोल क्रिएट होता है, इंटेस्टेनियस डाइपोल बनता है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज हमारे पास है ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या होगा, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, डबल बॉन्ड है, एल्कीन है हमारे पास, तो ये जो डबल बॉन्ड है पाई इलेक्ट्रॉन, उसकी शिफ्टिंग हुई, ट्रांसफ़र हुआ है पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में? बच्चों याद रखना, यहाँ पे एक अटैकिंग रिएजेंट है, H+ आयन जो है अटैकिंग रिएजेंट है। तो क्या होगा, इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब जो फर्स्ट वाला कार्बन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हुआ है तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सेकेंड वाले CH2 ने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। H+ क्या है, ये है हमारा अटैकिंग रिएजेंट। इसे क्या बोलेंगे हम? अटैकिंग रिएजेंट। जो प्रोडक्ट बना है यहाँ पे क्या आ गया है? इंटेस्टेनियस डाइपोल आ गया है। क्या आ गया है यहाँ पे? इंटेस्टेनियस डाइपोल क्रिएट हुआ है। ओके, डाइपोल मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। और क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के पॉइंट्स देख लेते हैं हम अब इसके कुछ पॉइंट्स। तो सबसे पहले, इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट, इट इज़ अ टेम्पररी इफेक्ट, कुछ समय के लिए होता है ये इफेक्ट। ओनली अकर इन रिएक्शन, ओनली अकर इन रिएक्शन। ठीक है, अब इसको अपन टेम्पररी इफेक्ट भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये कैसा होता है? रिवर्सिबल होता है, रिवर्सिबल इफेक्ट भी है ये। ठीक है, रिवर्स हो जाता है इसलिए ये टेम्पररी है। फिर कहाँ पे देखने को मिलता है ये? तो ओनली ऑब्जर्व्ड इन पाई बॉन्ड, ओनली ऑब्जर्व्ड इन पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड में देखने के लिए मिलता है। ठीक है, डोंट अकर इन एल्केन, एल्केन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है एल्केन्स में? क्योंकि एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहते हैं, याद रखना। और क्या पॉइंट है, ये किसकी प्रेजेंस में होता है? अटैकिंग रिएजेंट के। तो ओनली अकर इन दी प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, अटैकिंग रिएजेंट के ही प्रेजेंस में ये होगा, अदरवाइज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, और एग्जांपल्स देख लेते हैं इसके, एग्जांपल्स के थ्रू और समझते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं सिमेट्रिकल कंपाउंड्स में। किस में देखते हैं हम? सिमेट्रिकल में, सिमेट्रिकल में देखते हैं, है ना। तो जैसे एक तो हमने अभी बताया था, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अब एल्काइन का ले लेते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। ओके, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट हो गया इस तरफ, या फिर पहले फर्स्ट कार्बन पे भी ये शिफ्टिंग हो सकती है। ओके, कोई कंपलसरी नहीं है सेकंड पे ही हो, ऐसा भी शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट H+, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा? CH प्लस डबल बॉन्ड CH में माइनस चार्ज, और इसका ही देख लें अगर हम, तो इस पे कैसा बन जाएगा? फर्स्ट वाले पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज, सेकंड वाले पे पॉजिटिव चार्ज। तो यही क्या है हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। समझ में आया? पाई इलेक्ट्रॉन की बस शिफ्टिंग हो रही है और डाइपोल क्रिएट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव। अच्छा, ओके, अब जो ये हमारा अटैकिंग रिएजेंट है, तो अटैकिंग रिएजेंट अब कहाँ पे अटैक करेगा? तो ये H+ है, तो पॉजिटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है? पॉजिटिव वाला जाता है किसकी तरफ? नेगेटिव की तरफ। तो अब इसका क्या बन जाएगा? ऐसा आगे रिएक्शन कंटिन्यू होगी और ये कुछ इस तरीके से बनेगा, H यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा। अब हम एक और क्या देख लेते हैं? अनसिमेट्रिकल में देख लेते हैं। ये तो सिमेट्रिकल की बात हुई, अनसिमेट्रिकल में, अनसिमेट्रिकल कंपाउंड्स में देखें तो क्या होगा? जैसे C डबल बॉन्ड O। ओके, अब ऑक्सीजन हमें पता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ पे H+, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज। फिर ये वाला H जो है अटैक करेगा किस पे? ऑक्सीजन पे, तो क्या बन जाएगा? OH, है ना, ऐसे ही बनेगा प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, C ट्रिपल बॉन्ड N का। अब हमें पता है नाइट्रोजन जो है कार्बन से ज़्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो क्या बन जाएगा? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज डबल बॉन्ड और नाइट्रोजन पर नेगेटिव चार्ज। फिर ये जो H+ है वो किस पे अटैक करेगा? -N पर। ठीक है, एक और देख लेते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग कैसी होगी बताओ? अब इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमें पता है, जो मैथिल ग्रुप है वो कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को CH पर डोनेट करेगा, और ये CH क्या करेगा? फिर इलेक्ट्रॉन को हमारा ये शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ? CH2 की तरफ। तो फाइनल जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? कुछ इस तरीके से। ये वाले कार्बन पे आ जाएगा हमारा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि CH3 ने डोनेट करा CH पर, तो CH3 पे प्लस, इस पे नेगेटिव। फिर इसने डोनेट किया CH2 को, तो इस पे पॉजिटिव, इस पे नेगेटिव। ओके, तो ये क्या था हमारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट था। इतना समझ में आया? क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट
अब हमने अभी तक देखा है सबके टाइप दो टाइप के हो रहे थे, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है वो भी टू टाइप का होगा। एक होगा पॉजिटिव प्लस ई इफेक्ट और एक होगा माइनस ई इफेक्ट, है ना। इंडक्टिव, मीजोमेरिक, रेजोनेंस सब में देखे थे हमने, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव ई इफेक्ट हैं प्लस ई इफेक्ट हैं वो कहाँ पे होगा? प्लस ई इफेक्ट तब होगा जब पाई इलेक्ट्रॉन और अटैकिंग रिएजेंट दोनों सेम साइड पर हो। क्या हो? इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या बोला हमने? प्लस ई इफेक्ट कब होता है? जब पाई इलेक्ट्रॉन और अटैकिंग रिएजेंट दोनों सेम साइड पर हो। चलो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज ये है सी डबल बॉन्ड ओ। हमने बात की कि जो इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी वो किसकी तरफ होगी? ऑक्सीजन की तरफ। यहाँ पे हमारे पास ये अटैकिंग रिएजेंट H, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब वो ये बोल रहा है कि जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो कहाँ पे अटैक करे? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई है। हमने देखे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किसकी तरफ हुई है? ऑक्सीजन की तरफ हुई है। और अटैकिंग रिएजेंट भी कहाँ आके अटैच हो रहा है? ऑक्सीजन पर अटैच हो रहा है। ठीक है, तो इससे हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है वो कैसा बन रहा है? कुछ इस तरीके से। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, या ऐसे बना लो, यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसी को हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट। क्या बोलते हैं? प्लस ई इफेक्ट। जब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग जिस तरफ हुई है जैसे कि ऑक्सीजन की तरफ, और अटैकिंग रिएजेंट भी वहीं पे आकर जुड़ेगा सेम साइड पर, तब हम बोलते हैं प्लस ई इफेक्ट हुआ है। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की, माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में क्या होता है? इफ पाई इलेक्ट्रॉन्स and attacking reagent, pi electron and attacking reagent are at different side। कहाँ पे रहेंगे अब ये लोग? डिफरेंट साइड्स पे रहेंगे, दोनों अलग अलग साइड पे रहेंगे। तब हम बोलेंगे कौन सा इफेक्ट है? माइनस ई इफेक्ट है। जैसे कि यही है सी डबल बॉन्ड ओ है, तो क्या होगा? सी डबल बॉन्ड ओ था। अब ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हमें पता है ऑक्सीजन की तरफ हो रही है। और अब हमारे पास अटैकिंग रिएजेंट Cn माइनस है। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट क्या है? Cn माइनस है। तो हमें पता है कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये जो अटैकिंग रिएजेंट है Cn माइनस, वो कहाँ पे अटैक करेगा? पॉजिटिव वाले की तरफ, मीन्स कार्बन की तरफ। तो हमारा प्रोडक्ट कैसा बनेगा? अब सी, यहाँ पे Cn आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों अलग है, डिफरेंट साइड है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हुई ऑक्सीजन की तरफ, बट जो अटैकिंग रिएजेंट आके मिला किस पे? जुड़ा किससे? कार्बन से। दोनों साइड डिफरेंट है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? माइनस ई इफेक्ट। क्लियर है? समझ में आया? प्लस ई इफेक्ट और माइनस ई इफेक्ट। चलो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं किसकी? एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट का एप्लीकेशन क्या है? तो टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट्स ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की हेल्प से कर सकते हैं। टू डिटरमाइन द प्रोडक्ट्स
ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट को डिटरमाइन करने की। ओके, इसकी रिएक्शन देख लेते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ओके, और रिएजेंट है हमारे पास HF। हमें पता है हाइड्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, फ्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज। ओके, अब ये इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है कुछ ऐसे। तो क्या हो जाएगा, ये वाले कार्बन पे आ जाएगा हमारा पॉजिटिव और सेकंड वाले पे आ जाएगा नेगेटिव। अब जो है HF है जो हमारा, ये अटैक करेगा। तो पॉजिटिव वाला किसकी तरफ रिएक्ट करेगा, अटैच होगा नेगेटिव की तरफ, और फ्लोरीन किससे, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ। तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। फर्स्ट वाले के साथ क्या जुड़ेगा, फ्लोरीन जुड़ेगा, और सेकंड वाला जो है हाइड्रोजन नेगेटिव वाले के साथ जुड़ेगा। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं CN का। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन पर नेगेटिव है। अब हमारे पास है वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, H2O है, एक OH पे है माइनस चार्ज, H प्लस है। तो ये कैसे अटैक करेगा, पॉजिटिव वाला जाएगा नेगेटिव की तरफ, ओके, और माइनस OH जो है कार्बन की तरफ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग ऐसी होगी, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके से। OH आ गया यहाँ पे, और हाइड्रोजन जुड़ गया N के साथ NH। ओके, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ये था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफ़ेक्ट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।